नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक और फ्रेश और अच्छे सेशन में, जहाँ पे ये पॉलिटी के क्वेश्चंस आप इनको हल करिए और अपना स्कोर जो है ना लिखिए। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ साथ में करंट के, उनको क्वेश्चन को एक कॉपी में नोट्स भी बनाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं या उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। क्योंकि आप जब आसपास के क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे, तो आप ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायमूर्ति या संसद को? तो आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को। जो और देखिए, जो 3 प्रकार की आपात स्थितियाँ होती हैं, एक तो 352 में, ठीक है, 356 में और 360 में। ठीक है, जो ये 352 वाली है ना, आर्टिकल की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 352 में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। 356 को बोलते हैं जो राज्य आपातकाल होता है, इसको जो आप प्रेसिडेंट रूल लगता है। और 360 में क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा, ऐसे प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है ना, ये लागू करते हैं। समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। 75 का सब क्लॉज 1 है इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? बताइए, जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ भी कौन दिलाएगा? अब देखिए, इतना बड़ा ऑफिस है, शपथ दिलाए कौन सकता है राष्ट्रपति के अलावा? कोई है क्या? कोई नहीं दिलाएगा। और जो ये कौन सा आर्टिकल कहता है, ये इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है। आर्टिकल कहता है, संविधान के अनुच्छेद जो 69 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? अगर ये नहीं आता है और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप ओवर एज हो गए हो, यहीं से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी सदस्य नहीं, जो किसी का सदस्य नहीं है? ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होते ही है, वो खुद ही एक एमपी होता है, और वित्त मंत्री साहब भी एमपी होते हैं, प्रधानमंत्री साहब भी कोई ना कोई सदस्य होते हैं, किसी न किसी सदन के सदस्य का। ठीक है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? आप बताओ, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल, और मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद ये 76 में आते हैं भाई साहब। वोट नहीं डाल सकते, लेकिन ये संसद की कार्रवाई में भाग जरूर ले सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 107 क्वेश्चन नंबर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। प्रणब मुखर्जी। क्या किसने लगाया प्रणब मुखर्जी? ये बताओ, जल्दी बोलो। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 2 साल बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, देखो, अब ये सेंटर का बनता है। अगर प्रधानमंत्री साहब अपनी सलाह पर जो गवर्नर को नियुक्त करेंगे, और स्टेट में किसी और की, मान लो सेंटर पे बीजेपी है, ठीक है, और स्टेट में जो कोई भी राज्य होगा, वहाँ पे गवर्नमेंट होगी मान लो कांग्रेस की, ठीक है, इनका गवर्नर यहाँ बैठा हुआ है। अब वो देख रहा है कांग्रेस को, वॉच आउट कर रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे बिल आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो है ना, कंट्रोल ही रहता है। ये थोड़ा सा ना चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़ा सा यहाँ इनका डगमगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल को पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर? समझ गए होंगे आप जो इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के उपराष्ट्रपति कहाँ के पद होते हैं? कब से तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? 111 क्वेश्चन नंबर है, बताइए। ठीक है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि पता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल याद रखना 360। ठीक है, जब चीज़ें 360 घूम जाए, समझ लेना कि वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी चालू हो गई। निम्नलिखित में से कौन
भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, फिर से आ गया। और ये 352 है, राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे, है नहीं थे, ठीक है, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, अब नहीं किए जाते थे, अब नहीं किए जाते। अगर आप आ जाए तो नहीं करना, एक भी नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? देखो कितनी बार है राष्ट्रपति, और ऐसा नहीं आया हुआ भी क्वेश्चन। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू जो है ना की जा सकती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अधिकतम अवधि नहीं है। जिसने भी 6 महीने लगाया ना गोंचू हो तुम एक नंबर के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई अधिकतम अवधि नहीं है, आर्टिकल 360 ऐसा कहता है। तो ठीक है, इसका जो संचालन है, इसकी अवधि का जो वर्णन है नहीं, और इसे जारी रखने के लिए संसद के पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, विधानसभा में नामांकित किए गए सदस्य। बताओ, अगर तुमको देखो नामांकित ही किया गया तो तुम काहे को वोटिंग करोगे? जो तुमको नामांकित करा तुम उसी वोटिंग कर दोगे। तो ये तो बायसनेस होगी ना। प्रेसिडेंट जिसको वोट दे रहा है उसी जिसको तुम वोट कर रहे हो वही तुमको नामांकित कर रहे हो, ठीक है। इलेक्टेड जो बंदे होते हैं इलेक्ट करके आते हैं, दोनों सदन के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी, ये मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री का सचिव। तो समझ गए होंगे, जो सेक्रेटरी होता है ना वो कहाँ से आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आहूत करता है? बताइए, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 85, ठीक है। दोनों सदनों की जो है ना मीटिंग लेता है इस समय समय पर, और जो मतलब उसको ठीक लगता है कि दोनों सदनों को 17 अवसान करना है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। भारत का राष्ट्रपति होने की न्यूनतम उम्र क्या है? अभी डिस्कस किया यार, छोड़ो इसको। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? राज्य का राज्यपाल, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना इनका, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना वो। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इससे अधिकतम कितनी अवधि तक प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति में बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष तक, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति की चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कौन संशोधित कर सकता है इसके तरीकों की? संसद के साधारण बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, यह संसद की विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति, ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन को अगर आप संशोधित करना है तो संसद के विशेष बहुमत चाहिए, राज्यों की सहमति भी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जा सकता है? देखो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आप बताइए इसका आंसर, ठीक है। अगर जिन्होंने वीडियो भी नहीं देखा है, चलो मैं ही बता ही देता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 352, और कौन सा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो वो बताओ तुम लोग क्या करोगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति सदन डेज की अधिसूचना जारी करते हैं। किसकी? स्थगन की, सत्रावसान की, गणपूत्री की या विघटन की? तो जैसा कि क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इसका क्या आंसर होगा? सत्रावसान की, ठीक है। देखो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ना, स्पीकर या अध्यक्ष होता है, तो सदन को स्थगित कर देते हैं। अगले कुछ दिनों में जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा अगले सत्र का आह्वान करने के लिए पहले से अधिसूचना भेजनी पड़ती है, समझ रहे हो। 125 यानी 25वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जिसको नहीं पता ना, तुम 1 नंबर के मूर्ख हो, बिल्कुल 1 नंबर के, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कंपटीशन में आने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछ लिया, सीएपीएफ में पूछ लिया, एसआई में पूछ लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये 25 क्वेश्चनों में आप 20+ क्वेश्चन सही कर पाए होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब शेयर करते रहिए अगर आपको हेल्प हो रही है। थैंक यू सो मच।